हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टार क्लासेस में। आज मैं स्टूडेंट बात करने वाला हूँ जेसीईआरटी मैथ क्लास 6 का। जो एनसीईआरटी का मैथ होता है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, जेसीईआरटी मैथ क्लास 6 का संख्या प्रणाली में पहला चैप्टर। जो हम लोग का संख्या प्रणाली है उसमें से पहला चैप्टर क्या है? संख्याओं की जानकारी। आज हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, संख्याओं की जानकारी। तो संख्याओं की जानकारी, तो आज जो पहला मेरा ये टॉपिक है, पहला क्या है? परिचय पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो इसमें से पहला पढ़ना है छोटी और बड़ी संख्या, आरोही और अवरोही क्रम। तीसरा पढ़ेंगे आकलन, सन्निकटन और कोष्ठक। और चौथा रोमन संख्या। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं पहला छोटी और बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या मान लिया आपके पास 4, 5, 6, 3 है। उसके बाद 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो छोटी और बड़ी संख्या कैसे जानेंगे? कौन छोटी संख्या है, कौन बड़ी संख्या है? तो हम लोग पीछे से इधर से कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ी है, कौन छोटी है। देखते हैं इसमें क्या वो संख्या है, 1, 2, 3, 4। इसमें 4 है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 है। तो ऑफकोर्स ये बड़ी होगा। ऐसे देख लेंगे ये बड़ी होगा, वो छोटी होगा। उसके बाद जैसे कि आपका 4, 5, 2, 4 है, इसमें 6, 5, 4, 2 है। ठीक है, तो दोनों में क्या है? इसमें भी 4 संख्या है, इसमें भी 4 है। तो फिर दोनों में कैसे कंपेरिजन करेंगे? ये देखना है इधर से, ये 4 तो ये 6, ये 5, 5 बराबर है, ये 4 तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 4524। ये कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6524। तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो छोटी बड़ी संख्या क्लियर है। उसके बाद दूसरा है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग का क्या है? आरोही क्रम और अवरोही क्रम। एक होता है आरोही क्रम, दूसरा अवरोही क्रम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आरोही क्रम के बारे में। ये है आरोही क्रम। आरोही क्रम, आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ASCENDING, असेंडिंग, ORDERD, असेंडिंग ऑर्डर। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। क्या कहेंगे? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम को ही बढ़ते क्रम बोलेंगे। और दूसरा क्या आता है? आरोही और अवरोही क्रम। दूसरा है अवरोही क्रम। अब अवरोही क्रम किसको कहेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। DESCENDING, डिसेंडिंग, ORDERD, डिसेंडिंग ऑर्डर। एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। इसको हम लोग बोलते हैं घटते क्रम। घटते क्रम। एक हुआ आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम। दूसरा डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। अब इसको हम लोग जानेंगे कैसे कि अवरोही कौन, क्या कंफ्यूजन है अवरोही और आरोही में? क्या होता है? कंफ्यूजन होते रहता है कि आरोही बढ़ते हुआ कि अवरोही बढ़ते हुआ, इसमें कंफ्यूजन होते रहता है। तो जानने का हम ट्रिक आज बताते हैं। इसमें कई अक्षर? 1, 2, 3। आरोही 3 है ना, तो इसमें कई गो? 1, 2, 3, 4। तो ये छोटा है तो ये बढ़ेगा। क्या होगा? छोटा है तो बढ़ेगा, मतलब बढ़ते क्रम इसको कहेंगे। और ये क्या है? बड़ा है ना, तो घटेगा, घटते क्रम। समझ पा रहे हैं आप लोग? मान लिया जाए 4 है, 5 है, 9 है, 2 है, 3 है। एक आगे इसको आरोही क्रम में लिखे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे। तो आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा से शुरू करेंगे ना। छोटा, फिर छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तब ना होगा। छोटा से तब ना बड़ा होगा। तो आरोही क्रम में क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो कौन छोटा है? 2 है। बढ़ते क्रम में लिखना है तो 2। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये चिन्ह देंगे। फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये क्या हुआ? बढ़ते क्रम हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, बढ़ते क्रम। और ये चिन्ह क्या है? ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये चिन्ह ये बढ़ते क्रम का है। जिधर 2 मुंह उधर बड़ा, जिधर जिधर 2 मुंह वो बड़ा, और जिधर 1 मुंह वो छोटा। बढ़ते क्रम ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ते क्रम में क्या है? 2 मुंह, ये छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और ये बड़ा से छोटा, घटेगा। तो आरोही क्रम समझ में आएगा। इसी को अगर कहे अवरोही क्रम में लिखें, घटते क्रम में लिखें, तो इसको क्या करना है? सबसे पहले बड़ा लिखेंगे,
5 दिखे, लेकिन क्या करेंगे, इसका चिन्ह अब बदल देंगे इधर से, ये बड़ा है ना, उसके बाद फिर छोटा, तो छोटा में क्या देंगे, उसके बाद ये 4 है 4 देंगे, फिर उसके बाद क्या है 3 है 3 देंगे, फिर उसके बाद क्या है 2 है 2 देंगे, सॉरी उसके बाद ये चिन्ह लगा के 2 है 2 देंगे, तो ये क्या हो गया, घटते क्रम, अवरोही क्रम। तो क्लियर है, आरोही क्रम में क्या करेंगे, आरोही क्रम में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, बढ़ाना है तो सबसे छोटा, फिर उसके बाद बढ़ाते जाएंगे, और अवरोही क्रम में बड़ा से शुरू करेंगे, उसके बाद छोटा, घटते क्रम में सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, आकलन और सन्निकटन, मिटाते हैं इसको, आकलन और सन्निकटन। तो आरोही और अवरोही में क्या था, आरोही में बढ़ेगा, अवरोही में घटेगा, ये 2 पॉइंट हम लोग देखें। तीसरा है आकलन, सन्निकटन और कोष्ठक। आकलन और सन्निकटन, आकलन मतलब होता है एस्टिमेशन, आकलन, आकलन, एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, ये एस्टिमेशन कहां से बना है, एस्टिमेट से बना है, एस्टिमेशन, आकलन। हम लोग आकलन करते हैं ना, मान लिया जाए क्या करते हैं, हम लोग बाजार गए, ठीक है, तो बाजार गए तो हम लोग एक आकलन करके जाते हैं ना, कि मान लीजिए सब्जी लेना है इतना का, चावल इतना का लेना है, क्या एक्यूरेट हम लोग को पता रहता है, हम लोग को एक्यूरेट पता नहीं रहता कि 200 खर्चा होगा, क्या होगा, 300 हो सकता है, 350। तो क्या एक अनुमान लेके चलते हैं, एक आकलन लेके चलते हैं कि मेरा 300 खर्चा होगा या 400 होगा, एक क्या करते हैं, आकलन लेते हैं, वही है एस्टिमेशन, एक आकलन। तो एस्टिमेशन, उसके बाद क्या है, सन्निकटन, मतलब सन्निकट मान लिया जाए, हम लोग एक अनुमान से लेके गए, मान लिया जाए 415 टका दाम है इसका, चावल 415 का लेना है, दाल लेना है, दाल मान लिया जाए 680 का लेना है दाल, तो हम लोग क्या है, इसका अनुमानित मान लेके चलेंगे, कि मान लिया जाए 400 लेके गए, अनुमान से 400 लेके गए, दाल का मान लिया जाए 700 लेके गए, एक अनुमान लेके गए, मतलब सन्निकटन मान, 415 है तो 400, लगभग 400 हम लोग मान के चले, 680 है तो 700 उसको मान लिए, ज्यादा उधर है तो उधर ज्यादा मान लिए, तो ये क्या हुआ, सन्निकटन हुआ, सन्निकट मान, आकलन, एक एस्टिमेट लगाए, आकलन किए कि लगभग हम लोग का कितना होगा। और अगला पॉइंट आता है कोष्ठक, जिसको हम लोग ब्रैकेट्स बोलते हैं। तो ये आकलन आपको समझ में आ गया होगा, आकलन मतलब अनुमान करना, अगला पॉइंट है कोष्ठक, कोष्ठक, इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं, ब्रैकेट्स। अब कोष्ठक ब्रैकेट्स का क्या उपयोग होता है, ब्रैकेट्स का क्या उपयोग होता है, कोष्ठक, सबसे पहले जानेंगे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, कितना टाइप, कोष्ठक कितने टाइप का होता है। तो कोष्ठक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इसको लिखेंगे, कोष्ठक सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक जो होता है सामान्यतः मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है छोटा कोष्ठक, एक होता है छोटा कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक हुआ। दूसरा मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक। ये बड़ा कोष्ठक, ये 3 प्रकार का कोष्ठक है। क्या है, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ये 3 प्रकार का कोष्ठक हुआ। तो अगर एक बारे में तीनों आ जाए तो कैसे हल करेंगे, मान लिया जाए आपके पास, तो सबसे पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे, छोटा कोष्ठक का काम करेंगे, उसके बाद मंझला का काम करेंगे, उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक का काम करेंगे। मतलब सबसे पहले छोटा कोष्ठक का काम करना है, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका काम करना है। तो कोष्ठक क्या होता है, मुख्यतः कितना प्रकार का होता है, कोष्ठक मुख्यतः हम लोग का 3 प्रकार का होता है, एक मंझला कोष्ठक, और ये सॉरी छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, और ये बड़ा कोष्ठक। तो हम लोग कोष्ठक के बारे में पढ़े, ब्रैकेट्स, ये कोष्ठक 3 प्रकार के बाद है। तो रोमन संख्या क्या है, आगे जोड़ेंगे तो बढ़ेगा और पीछे देंगे तो घटेगा,
जैसे मान लिया जाए हमको 30 लिखना है, 20 अगर लिखना रहे तो 2 को दे देंगे, ये 20 हो जाएगा। 30 लिखना रहे तो 3 दे देंगे, ये 30 हो जाएगा। 3 10, 10 20 30। लेकिन 40 लिखेंगे 3 को नहीं देंगे। 40 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एल मतलब कितना होता है? 50। 50 में 10 घटा दिए, कितना हो गया? 40 आपका हो गया। अगर एल मतलब 50, 50 में 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 60 हो गया। आगे लिखेंगे क्या होगा? जुड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, और पीछे लिखेंगे तो घटेगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये एल सी, ये याद रखने का, एल सी डी और एम है, यही याद रखना है। बाकी वो अपने आप समझ में आ जाएगा, यही याद रखना है। उसके बाद जो भी संख्या बोली उसको हम लोग अपने से बना सकते हैं। मेन हम लोग को याद रखना है कम से कम 10 तक, और ये एल सी डी और एम, ये 50, इतना तो याद रखेंगे तो हम लोग का रोमन संख्या क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग रोमन संख्या भी समझ गए होंगे। तो चलिए, यही हम लोग का क्या था? परिचय था। संख्या प्रणाली में इतना हम लोग का परिचय था। इसी में एक और टॉपिक है, चलिए उसके बारे में भी हम बता देते हैं। थोड़ी अल्प विराम। मान लिया जब बड़ा बड़ा संख्या रहता है, 4 5 6 9 8 6 5, इस तरह है, तो इसको हम लोग इकाई दहाई गिनते हैं। इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। ये भारतीय विधि में इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिखते हैं। कौन विधि में? भारतीय विधि में। और कोमा कैसे लगाएंगे भारतीय विधि में? इधर से 1 2 3 पे कोमा लगा दें, और इधर से 2 2 में कोमा लगाते चलेंगे। पीछे से 3 में, उसके बाद 2 2 करके कोमा लगाते जाएंगे। अब गिनिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 45 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 69,865। लग गया कोमा आसानी से। तो ये क्या हुआ? भारतीय विधि हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अगर किसी को अंतरराष्ट्रीय विधि बोले, ये कौन विधि हुआ? भारतीय विधि लिख देते हैं। ये हुआ भारतीय विधि, भारतीय विधि। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय विधि, वो मोदी वाला विधि। जैसे कहता है ना कि 500 करोड़ दिया, 100 मिलियन दिया, वो मोदी वाला विधि हुआ। समझ रहे हैं ना? कोई भी चीज का जब ऐलान होता है सरकारी फंड का, तो ये नहीं कहता है कि 45 करोड़ 69 लाख दिए। क्या कहता है कि 100 करोड़ दिए, 600 करोड़ दिए। तो वो कैसे गिनते हैं? समझ में आ रहा है ना? उसको हम लोग कैसे जानेंगे? तो देखिए कैसे गिनेंगे। उसको गिनते हैं ऐसे, मान लिया जाए 6 5 4 2 1 4 9, ऐसे कुछ भी रहे, 4 5 ऐसे रहे। तो उसमें कोमा कैसे देंगे? 3 3 पे देते चलेंगे। यहाँ पे दिए, फिर 3 पे देंगे, फिर देते चलेंगे। अब उसको ऐसे गिनना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100 हजार मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। अरे समझ में? मिलियन बिलियन वाला में चलेंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और लाख नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100 हजार मिलियन 10 मिलियन 100 बिलियन। तो 654 मिलियन 216,000। समझ रहे हैं? 254 मिलियन 254 मिलियन और 200 सॉरी 654 मिलियन 654 मिलियन 216,000 216,000 और 245। समझ में आ रहा है? ये मिलियन वाला होता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100 हजार मिलियन 100 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। आया समझ में? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हम आपको लिख देते हैं, चार्ट बना देते हैं। यहाँ संख्या दे देते हैं 4 5 6 8 6 7 9 5। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100 हजार मिलियन 10 मिलियन। थोड़ा बढ़ाते हैं इधर और इधर बढ़ाइए। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100 हजार मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। अरे समझ में? मिलियन के बाद बिलियन आएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100 हजार मिलियन 10 मिलियन बिलियन मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। समझ में आ रहा है? इस तरह से अंतरराष्ट्रीय विधि। और तो समझ गए कोमा कैसे देंगे? तो भारतीय विधि में कैसे कोमा देंगे? 3 अंक में कोमा देना है, फिर 2 2 अंक में बढ़ते जाएंगे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या करेंगे?
अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अंतरराष्ट्रीय विधि में तीन तीन का देते जाएंगे, तीन तीन में लगाते जाएंगे। और गिनेंगे कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, आगे जाएगा तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। आगे समझ में? तो 645 मिलियन, 216,000, 245। सिंपल है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग बड़ी छोटी और छोटी संख्या पढ़ लिए हैं। बड़ी संख्या में क्या था? बड़ा बड़ा संख्या, तो उसको कंपेरिजन करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बता सकते हैं बड़ा छोटा में कैसे? मान लिया जाए 90 है और 80 है, तो कौन बड़ा? 90 बड़ा। तो इधर मुंह, जिधर दो मुंह रहे वो बड़ा। समझ में आ रहा है? जिधर एक मुंह उधर छोटा, इधर तीर मार रहा है उधर छोटा, इधर ऐसे, तो ये क्या है? ये बड़ा है। तो उसी तरह कोई भी संख्या हम लोग देख के बता सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। ये बड़ा छोटा। उसके बाद आरोही और अवरोही पढ़े। तो आरोही अवरोही में क्या पढ़े? आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम बढ़ेंगे, और अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम घटेंगे। होता है कि नहीं? उसके बाद हम लोग आकलन पढ़े, इस्टीमेट। आकलन मतलब क्या? इस्टीमेट, इस्टीमेट करना। मान लिया हमारे घर में पार्टी हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, तो अनुमान है कि वहां से 10 आदमी आएगा, दोस्त मेरा फ्रेंड लोग 4 को आएगा, तो एक अनुमान लगाते। क्या हम एक्यूरेट बता सकते हैं कि उतना ही आएगा? एक अनुमान लगाते हैं, तो वही हो गया आकलन। और सन्निकटन, सन्निकटन मतलब क्या? निकटम मान, निकट। मान लिया जाए कहेगा सन्निकटन 465 है, इसका सन्निकटन मान क्या हो गया? तो 465 हो गया। तो ये 100 का बात करें तो 500 हो गया। हुआ कि नहीं? 500, 465 का 500 हो गया। और वही 50 से कम रहे, 445 हो गया, तो इसको 400 मानेंगे। सन्निकट में 400 मानेंगे। उसके बाद कोष्टक। तो कोष्टक हम लोग पढ़े, एक छोटका कोष्टक, मंझला कोष्टक और बड़का कोष्टक, 3 कोष्टक था। अगर काम करना है तो सबसे पहले किसका काम करेंगे? छोटका कोष्टक का। छोटका है लेकिन पहले उसी का करेंगे, छोटके काम पहले करेंगे, उसके बाद मंझला करेंगे, उसके बाद बड़का का। सबसे लास्ट में बड़का काम होता है, समझे? उसके बाद रोमन संख्या। तो रोमन संख्या हम लोग जान गए, 1 2 3 सब तो गिनने जानबे करते हैं। 10 तो एक्स लिखते हैं, 10 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? एल लिखते हैं तो 50 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एल 50 होता है। उसके बाद सी 100 होता है, डी सी 100 होता है, डी 500 होता है, एम 1000 होता है। समझ में आ गया? तो ये आज हम लोग का परिचय था, संख्या प्रणाली का, संख्याओं की जानकारी का आज परिचय था। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर में आएंगे। आज परिचय समझ लिए, उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टार क्लासेस। धन्यवाद।